Welcome you all in one channel. So today in this video we will see the process costing. Process costing. In recently video we had seen contract costing. तो आज अब ये वीडियो में देखेंगे हम प्रोसेस कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कभी कभार थ्योरी में पूछ रहा है, बट प्रोसेस कॉस्टिंग इंशाल्लाह आई थिंक आई डैम श्योर दैट प्रैक्टिकल में हर बार रिपीट हो रहा है, तो ये बार भी वो रिपीट होगा. प्रोसेस कॉस्टिंग. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर इसका परफॉर्मा देखते हैं. ये कुछ इस तरह है. प्रोसेस पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट होता है. प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 होता है. इसमें जस्ट इजीली आपको फाइंड आउट करना रहता है. ये आपका जैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, आउटपुट, नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ स्क्रैप, ऐसा रहता है. ओके, तो चलिए हम लोग करेंगे सिया का. तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सिया में लास्ट में आपको यहाँ पे दिया है. ओके, उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, बट कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट ऑफनली वो आपको अक्सर थ्योरी में मिलता है आपको, बट कभी कभार आपको मिल जाता है साथ. ओके, तो ये तो प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बार प्रैक्टिकल रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, हर पेपर में ये प्रैक्टिकल में आ रहा है. तो मैं भी आई थिंक आई डैम श्योर दैट इंशाल्लाह ये भी अब ये साल आएगा. ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं. अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और आपको ईजी हो जाएगा. ये कैसा फाइंड आउट करना है आपको पता चलेगा. तो यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ए एंड बी, फिनिश प्रोडक्ट. ईच प्रोसेस नॉर्मली 5% लॉस देना है हमको ईच प्रोडक्ट पे. वेट है और स्क्रैप वैल्यू जिसको कहते हैं हम 10%. वेट और लॉस दोनों भी एक ही बात है, एंड स्क्रैप वैल्यू है 10% देना है हमको. और ए एंड बी रियलाइज 80 रुपीज़ पर केजी, विच मीन्स स्क्रैप वैल्यू जो 10% निकलेगी उसके ऊपर ए के ऊपर 80 रुपीज़ देंगे एंड बी के ऊपर 200 रुपीज़ देंगे रेस्पेक्टिवली. तो चलिए, प्रोसेस ए का है मटेरियल इन केजीज, 1000 मटेरियल है केजीज में. देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल 125. तो यहाँ पे केजीज में 1000 है, ये विच मीन्स यूनिट है ये. ओके, और उसका कॉस्ट है 125. देन वेजेस लेना है, एक्सपेंसेस. देन आउटपुट आपको ये आएगा बोल के बता रहा हूँ. अगर इसके ऊपर नीचे होता है तो अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन आपको बनेगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू कॉपी और टेक अ स्क्रीनशॉट सो प्लीज़ टेक इट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. साथ ही करूँगा क्योंकि आप लोगों के पास भी अवेलेबल है नहीं है, आई डोंट नो. तो मेरे कन भी ओल्ड वर्जन में है सिया. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैं डालूंगा टू मटेरियल. यहाँ पे मटेरियल दिया है 1000. ये कभी यूनिट देता है या केजीज कुछ भी देता है. ओके, डायरेक्टली लेना है. देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी 125. ये है कॉस्ट उसका 125 इंटू 1000. ये कभी यूनिट बोलता है इसको भी या प्राइस बोलता है, कंफ्यूज होने का नहीं. ओके भाई, तो कंफ्यूज हो गए तो आप लोग वो प्रॉब्लम आपका रॉन्ग भी जा सकता है. जस्ट फन. तो 125 इंटू 1000 करेंगे हम लोग, तो हम गया 1,25,000. तो 1,25,000 यहाँ पे लिखूंगा मैं डायरेक्ट. देन वेजेस एक्सपेंसेस है, सेम एज इट इज ले लो. टू वेजेस आपको आएगा डैश यहाँ पे, और 28,000 है. ओके, देन टू एक्सपेंसेस, बस इतना ही काम है आपका, और उसके बाद कुछ भी नहीं है. दिखने में इतना मीन्स टफ दिखता है ये, बट उतना टफ है नहीं. एक्सपेंसेस है 8000. तो सिंपल से मैं इसकी टोटलिंग कर लूँगा यहाँ पे. 1,25,000, 28, 8000. तो ये मेरा बना 1,61,000, और ये आ गया हमारा 1000. बट यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन में आपको एक बार ध्यान देना है, और कुछ नहीं बस. ओके, देन यहाँ पे अब आएंगे हम. ये तो काम हो गया है हमारा. ओके, देन सेकेंड, द नॉर्मल लॉस इज 5%. तो नॉर्मल लॉस लेने दो या वेट लॉस देने दो, बोथ आर 1. ओके, तो बाय नॉर्मल लॉस. तो देखिए आप, नॉर्मल लॉस कितना बोला है वो 5%. तो 5% लेना है हमको किस पे, यूनिट्स पे. 1000 हर बार उसी पे लेना है, इंटू 5%. तो 5% कितना हो गया, 10% हुआ 100. तो 5% बनेगा 50, यानी कि 50 यूनिट. ओके, 1000 इंटू 5% 50, तो 50 यूनिट. देन उसके बाद बाई स्क्रैप वैल्यू, बाई स्क्रैप वैल्यू 10% लोअर आई है. तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे 1000 इंटू 10%. सेम यही लेना आपको यूनिट. 1000 इंटू 10% आपका आएगा 100. तो मैं डालूंगा यहाँ पे 100. बट उसी के साथ वो कुछ और कहा है क्वेश्चन में, 10% इज स्क्रैप विच फ्रॉम ए एंड बी रियलाइजेस 80. ए का 80 रुपीज़ है और बी का है 200 रुपीज़ पर केजी. तो हम करेंगे 100 इंटू 80. ये तो यूनिट में आपको डालना ही डालना है,
बट उसी के साथ आपको वो भी डालना है, मीन्स उसका अमाउंट 8000 बनेगा ये। ओके, सिंपल सा है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। समटाइम क्या करेगा, आपको नॉर्मल लॉस देगा और उसका अमाउंट भी दे देगा साथ, तो उससे इंटू कर दो। जैसे कि 50 आया नॉर्मल लॉस, तो 50 डाल दिया, तो स्क्रैप वैल्यू क्या करेगा, कभी 1 रुपीज़ देगा या 2 रुपीज़ देगा या 3, तो 3 इंटू 50 करके उसका अमाउंट डालना है। अगर परसेंटेज दिया तो इसको डिफ्रेंशिएट यानी कि अलग से कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ तक का काम बढ़िया, राइट। अब यहाँ पे हमारा काम है 1,61,000 पूरे एंट्रीज हो गए। जस्ट हमको पता करना है क्या इसको ट्रांसफ़र करना है या फिर अब नॉर्मल गेन या लॉस कुछ आएगा इस आउटपुट के हिसाब से। 830 जो हमको निकलेगा या नहीं निकलेगा वो देखेंगे पहले। चलिए, तो 16,000 माइनस 8000, देन 1000 माइनस यहाँ पे कितना है 50 प्लस 100 150, तो यहाँ पे आएगा 161,000 1,61,000 माइनस 8000, तो ये बनेगा हमारा 1,53,000। अब यहाँ पे 1000 माइनस 150 ये बनेगा 850। अब यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करने से पहले एक बात बता दूँ कि ये जो वैल्यू आई है 850 यहाँ पे, यानी कि 1000 माइनस 150 करे बाद 850 वैल्यू आई है, यही है हमारा आउटपुट देखा तो। यानी कि यहाँ पे देखिए 830 है, अब वहाँ पे 850 है, तो हमको क्या करना चाहिए, किस में बढ़ के, आपके बुक में I mean, मेरे बुक में बढ़ के आया है या वहाँ पे, तो आप कंपेयर करेंगे तो 20 का हमारे पास बढ़ के आ रहा है, दैट मीन्स अब नॉर्मल लॉस। ये चीज़ आपको समझना है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा 153 तो 1,53,000 डिवाइडेड बाई 850, तो ये बनेगा 180 रुपीज़, यानी कि 180 से हमको कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है, अब नॉर्मल अगर गेन आया तो इधर, अब नॉर्मल लॉस आया तो इधर, और सिंपल सा फंडा यहीं से पहचान लेना है। 850 है तो यहाँ पे आउटपुट हर हमेशा देगा आपको। 830 है तो किसका बढ़ के आ रहा, यहाँ पे 850 बढ़ के आ रहा, तो मीन्स यहाँ पे 830 बोले तो 20 और बढ़ के आ रहा, तो गेन नहीं होगा लॉस होगा। फिर उसी के साथ 780 का भी बताऊंगा मैं आपको, पहले ये करेंगे अपन। चलिए, तो यहाँ पे डालूंगा मैं बाय अब नॉर्मल लॉस, एक्चुअल माइनस एक्चुअल वैल्यू और जो भी है वैल्यू उसको माइनस करेंगे, मीन्स 830 माइनस 850 या 850 माइनस 830। तो यहाँ पे देखिए 20 का डिफरेंस आया तो मैं 20 लिखा, तो ये 20 यूनिट, तो यहाँ पे 180 से है अमाउंट, 180 इंटू 20, तो ये हमारा बनेगा 180 इंटू 20 3600। ओके, अब यहाँ पे ये देखना है, अब यहाँ पे ये हो गया है, तो अब हमको ट्रांसफ़र करना है गुड्स यहाँ से प्रोसेस बी में। अगर प्रोसेस बी और सी भी रहे तो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करना है। फिर फिनिश कैसा होता है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे 2 ही प्रोसेस है तो सिर्फ 2 ही प्रोसेस करना है। ओके, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी। ओके, अब कितने ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे 1000 है। और एक बात और, आपको यहाँ पे दोनों साइड वैल्यू सेम ही आएगी, 1000 1000 161 ये भी सेम आएगी। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस बी का देखिए 50 100 टू 20, तो ये कितना हुआ 150 170 170 माइनस 1000, तो कितना बचा आपको 1000 माइनस 170 आपको बचा 830। तो 830 गुड्स आपके जो ट्रांसफ़र होंगे प्रोसेस बी को। ओके, 830, अब मैं यहाँ पे करूँगा 830 इंटू 180 रुपीज़ का, 180 रुपीज़ से, तो ये आएगा 1,49,400, और इसको टोटल कर लीजिए, यही आएगा 1000 और ये है 161,000। बड़ा ही सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आएगा प्रोसेस 1। अगर प्रोसेस 1 समझ में आया तो प्रोसेस 2 फिजिबल, बहुत ही ईजी। ओके, अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र करें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस बी, कितना हुआ था 830 ट्रांसफ़र करें हम लोग और 1,49,400 हम लोग का अमाउंट लिए। देन उसी के साथ हम अब यहाँ पे लेंगे कुछ इसका मटेरियल, कितना है इसका 70 है, तो हम लिखेंगे मटेरियल और उसका कॉस्ट लेंगे हम। मटेरियल है 70 और उसका कॉस्ट जो है मटेरियल है 200 इंटू 70। ओके, 2 7 14 विच मीन 40,000, ठीक है, मैं इंटू कर लिया उसको।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल जैसा कि 125 इंटू 1000, 200 इंटू 70 यूनिट्स, तो आ गया वो। देन उसके बाद क्या है, वेजेस एक्सपेंसेस है 10,5230, तो 2 वेजेस, तो मैं यहाँ पे 2 वेजेस लूँगा। 2 वेजेस है मेरा 10,000, ओके। देन 2 एक्सपेंसेस है, और ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आप लोग देख रहे हैं, माई ऑडियंस, माई व्यूअर्स, whomsoever has watched my video, it is important from my point of view, और इंशाल्लाह आएगा ये 5250। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पे हम आएंगे बाय नॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल लॉस तो सेम है, यहाँ पे नॉर्मल लॉस 5% ही लेना है, 10% स्क्रैप वैल्यू, तो नॉर्मल लॉस 5% हम ले लेंगे। इसके लिए भी 5% ही था, इसके लिए भी 5% ही है, तो 830 प्लस 70 आपको ये बनेगा 830 प्लस 70 900, तो ये बनेगा 900 का। अगर इसका निकाले तो हमको मिलेगा 45 रुपीज़। फिर उसके बाद बाई स्क्रैप, स्क्रैप का कितना है आपको, स्क्रैप आपको 10% है 900 के ऊपर, तो ये आपको आएगा 90, तो 90 आपको पहले अंदर डालना है। देन उसके बाद 90 इंटू आपको जैसा ए की वैल्यू ये थी, तो बी की वैल्यू कितनी है स्क्रैप की 200, 9 टू बोले तो आपको बनेगा 18,000 में भी, लेट्स चेक, 90 इंटू 200 18,000 बराबर। अब यहाँ पर तक आपका हो गया, ओके। तो यहाँ पे अब ट्विस्ट देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस आया तो गेन आया, तो हमको यहाँ पे ऐड करना रहता है, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1,78,650, पेंसिल से लिख रहा हूँ, ओके, ताकि वो रफ ना हो। फिर ये 900, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, 178,650 माइनस ये अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस जो भी रहा 18,000, देन 900 माइनस 90 माइनस 45, ओके, तो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 16650 एंड 765 माइनस करने के बाद अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँगा 6650 डिवाइडेड बाई 765, तो मुझको लिखना है 210, ओके। बट यहाँ पे देखिए आप आउटपुट क्या है 765, लेकिन यहाँ पे हमको आउटपुट क्या शो कर रहा है वो 780, तो कंपैरिजन में किसका बढ़ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ 830 था तो हमारा आया यहाँ पे 850, तो 20 का डिफरेंस आया तो हम लोग ले लिए, तो यहाँ पे 850 और 830 हमारा यहाँ पे बढ़ के था तो हम यहाँ पे लिखे। बट अब एज कम्पेयर टू 765, 780 इज द बिगर वन, सो वी हैव टू टेक ऑन डेबिट साइड एबनॉर्मल गेन, ठीक है। इसको पेन से लिख लीजिए आप, टू एबनॉर्मल गेन कितने का हो रहा है 780 माइनस 765 विच मीन्स 15 का, 15 यूनिट्स की ज़रूरत यहाँ पे, 15 इंटू कितना है, अमाउंट कितना आया है, ये अमाउंट सेम 210, तो ये आएगा हमारे 3150, इसलिए मैं ये पेंसिल से लिखा ताकि मैं रैप करके फिर से ये वैल्यू लिख लूँ इसको प्लस करके। बट ये जो 210 है आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे दोनों में भी सेम ही लगेगा, ओके। बता डालता हूँ कैसा, तो यहाँ पे ये हो चुका है, ओके। तो 830 प्लस 70 प्लस 915 टोटल हो चुका है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस ए एंड बी, सी नहीं है, तो हमको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, बाय फिनिश गुड्स, बाय फिनिश गुड्स ले लो या स्टॉक ले लो, जो भी लेना चाह रहे हैं आप ले लो, ओके। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल 915 वाली हो गई, 900 है ये प्लस 915, 915 माइनस ये करेंगे हम, 915 माइनस 45 माइनस 90, तो ये आ गई हमारी 780। अब हम लोग क्या करेंगे 780 इंटू यही प्राइस से हम लोग यहाँ पे करेंगे 210, तो इंटू 210 तो आपको बनेगी ये 163,800। देन इसको प्लस करेंगे तो हमारे को आएगा 181,800 और ये बनेगा 915 और ये आपको बनेगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 915 और ये बनेगा आपको सेम 181,800। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, सेम ही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये है हमारा प्रोसेस अकाउंट, जो बिल्कुल बहुत ही आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट समझे तो, एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा
और ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखते हैं अगर दूसरी वीडियो हो सकता है तो बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।